केजी से पीजी तक फ्री शिक्षा, मनरेगा में मजदूरी बढ़ाने का वादा और अन्य लुभावने सपने, कुछ यूं तैयार हुआ है समाजवादी पार्टी का लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र। नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव। आज हम चर्चा करेंगे समाजवादी पार्टी के लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जो घोषणा पत्र जिसका आज ऐलान हुआ है उस घोषणा पत्र की। पूरे तौर पर अगर इस घोषणा पत्र को देखा जाए तो लगभग 11 प्रमुख इसमें पॉइंट्स हैं जिनको लेकर हम चर्चा करेंगे। इनमें फोकस पीडीए पर भी किया गया है, शिक्षा पर भी किया गया है। आप अगर बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की या फिर बात करेंगे मजदूरी बढ़ाने की, उन सारे ही विषयों की बात की गई। लेकिन सबसे दिलचस्प जो चर्चा हुई है वो है जातिगत जनगणना को लागू करने की बात अखिलेश यादव ने आज कर दी है और कहा है 25 तक इसका काम शुरू करके 26 तक इसको इम्प्लीमेंट करने की बात कही है इस चुनाव अगर पार्टी जीतती है। इसके अलावा रिजर्वेशन को लेकर भी अखिलेश यादव काफी मुखर नजर आए। हमारे पास इस वक्त समाजवादी पार्टी का वो घोषणा पत्र है और हम आपको बारीकी से एक बात समझाएंगे, वो 11 जो पॉइंट्स हैं उनको बताएंगे। पहला पॉइंट क्या है, घोषणा पत्र इस वक्त मेरे हाथ में है, मैं आपको बताऊंगा। मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ाने का वादा किया है। पार्टी ने मनरेगा के विषय को उठाया है। हालांकि मनरेगा जो है आपको पता है कांग्रेस की पूर्व सरकारें हैं उनके द्वारा इसको लाया गया है। इसके अलावा अगर आप इसको बात करेंगे क्या इसमें चेंजेस किए गए हैं, सपा ने अपने चुनाव में मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ाकर 450 रुपए करने का वादा किया है। ये एक बड़ा वादा मजदूरों के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जा सकता है। जो मजदूर दिन शाम दोपहर रात हर वक्त मजदूरी करते हैं उनके लिए एक लुभावना वादा प्रतीत होता है। अगले पॉइंट पर हम आएंगे जो इस घोषणा पत्र में लिखा है वो है मनरेगा के तहत कार्य दिवस बढ़ाने का वादा। यानी कि जो कार्य दिवस है, यूजुअली क्या होता है कि आपका जो कोई भी टारगेट मिलता है इतने दिन में खत्म करना है, जो कार्य दिवस है उसको बढ़ाने का यहाँ वादा किया गया है। थोड़ा डीपली अगर समझें हम इसको, सपा के द्वारा सत्ता में अगर ये आते हैं तो मनरेगा के तहत कार्य दिवस के दिन 150 तक बढ़ाएंगे। जो दिन है काम करने के उसको बढ़ाने की यहाँ पर सपा द्वारा बात की गई है। नंबर 3 पर इनका है शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम का वादा किया। यानी कि शहरी जो रोजगार है, जो रोजगार की को लेकर लगातार विपक्ष चर्चा करता रहा है, उसको लेकर यहाँ वादा करते हुए दिखे हैं और कहा है कि शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम लागू करने का वादा है। और 2024 चुनाव के बाद पहले संसदीय सत्र में ही पार्टी इसको लागू करने की बात कर रही है। ये भी पार्टी के द्वारा इस मैनिफेस्टो में बड़ी बात कही गई है। इसके अलावा जो आपका चौथा पॉइंटर है वो है जिसकी चर्चा बहुत है, रिक्त सरकारी पदों को भरना। देखिए जब 69,000 शिक्षक भर्ती हो, टीईटी हो, एआरओ हो, तमाम आपने देखे होंगे प्रदर्शन लखनऊ प्रयागराज हर जगह होते रहते हैं और चर्चा जो विपक्ष सरकार पर सवाल उठाता है वो यही उठाता है कि आखिर जो रिक्त पद हैं वो क्यों नहीं भरे जा रहे हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी हल्लाई है और अपने इस फॉर्मूले में उन्होंने कहा है कि जो रिक्त पद हैं उनको हम भरेंगे, तत्काल रूप से भरने की बात की है। सभी के लिए राष्ट्रीय रोजगार नीति और मिशन रोजगार स्थापित करने की भी बात समाजवादी पार्टी अपने इस मैनिफेस्टो में करती है। नंबर 5 पर आता है लैपटॉप वितरण योजना पूरे देश में। देखिए लैपटॉप वितरण एक तरह से कुछ मुख्यमंत्री होते हैं जिनके कुछ कार्यक्रम उनके लिए ड्रीम प्रोजेक्ट की तरह होते हैं। अगर आप अखिलेश का 12 से 17 काल देखें तो खूब लैपटॉप बांटे गए। हालांकि योगी सरकार में भी टैबलेट बांटे गए थे, लेकिन जो लैपटॉप की योजना अखिलेश लाए थे उसको कहीं ना कहीं वो पूरे देश में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। और अगर सरकार जीतती है, 24 में इंडिया अलायंस जीतता है, तो अखिलेश इस मैनिफेस्टो के जरिए जो उनकी लैपटॉप की योजना प्रदेश तक सीमित थी उसको देश तक ले जाना चाहते हैं। और इसमें इन्होंने ये भी कहा है कि पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में भ्रष्टाचार को पूर्ण रूप से समाप्त करेंगे। हालांकि पेपर लीक ऐसा नहीं है कि केवल योगी सरकार में हुआ है, तमाम पहले की भी सरकारें रही हैं उनमें भी पेपर लीक होते रहे हैं। नंबर्स ऊपर नीचे भले हो सकते हैं, तो फिलहाल ये बड़ा दावा है। अगर इस बात को कोई भी सरकार रोकती है, क्योंकि बच्चों के भविष्य की बात है, फिर चाहे वो योगी सरकार हो या जो भी सरकारें बने, ये शायद एक युवाओं के लिए एक अच्छी पहल साबित हो सकती है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो पुलिस सहित सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण। देखिए महिलाओं के आरक्षण बड़ा इंपॉर्टेंट है। 33% महिलाओं को आरक्षण देने की बात की है। कहां पर? सरकारी नौकरियों में और पुलिस भर्तियों में। ये भी एक बड़े वादे की तरह है और कहीं ना कहीं जो माफ कीजिएगा जो महिलाएं हैं उनको लुभाने का एक प्रयास किया गया है। 7वें नंबर पर इस प्लान में इन्होंने लिखा है लड़कियों के लिए केजी से पीजी तक फ्री शिक्षा। यानी कि लड़कियों के लिए जो शिक्षा है वो फ्री करने की बात कही है। कहां से? केजी से पीजी तो खैर एक नारा है कि कहने का मतलब यह है कि शुरुआत से लेकर आखिरी तक की जो पढ़ाई होती है, पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन,
केजी मतलब शुरुआती में जब स्कूल जाते हैं वो शिक्षा, तो पूरी पढ़ाई फ्री करने की बात की है। वादे में कहा गया है कि संसद और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा और लड़कियों के लिए केजी से पीजी तक फ्री शिक्षा का वादा भी किया। ये हालांकि एक बड़ा वादा है दोनों तरह से, अगर दोनों लिहाज से देखा जाए। हालांकि अगर सरकार बनती है इम्प्लीमेंट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा इसके भी अपने अलग मायने हैं। 8वें नंबर पर इसमें महिलाओं के लिए 3,000 रुपए मासिक पेंशन की बात की गई है। आपको याद होगा 12 में जो सरकार बनी थी तो बेरोजगारी भत्ते की बहुत चर्चा हुई थी और बांटा भी गया था कुछ हद तक, तो वो स्कीम को आगे बढ़ाते हुए अखिलेश अब आगे आए हैं और महिलाओं के लिए 3,000 रुपए मासिक पेंशन की उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा है कि सत्ता में आए तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों की महिलाओं को 3,000 रुपए प्रति माह मासिक पेंशन दी जाएगी। यानी कि जो गरीबी रेखा है उसका आकलन किया जाएगा और उससे जिन जो नीचे आते हैं उनको ये चीजें दी जाएंगी। 9वें नंबर पे है, ये बड़ा वादा है, इसकी चर्चा हमने आपसे शुरुआत में देखी। विपक्ष का मुद्दा है जाति जनगणना और आप इसमें देखिए, और साफ साफ इसमें लिखा है 2025 तक जातीय जनगणना का वादा किया है। कहा है कि इसमें देर नहीं होनी चाहिए, सत्ता में आए तो 25 तक जातीय जनगणना कराएंगे और 26 तक इसको लागू करेंगे। अखिलेश ने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। ये प्रमुख मुद्दों में, हालांकि अब बीजेपी के मैनिफेस्टो में क्या होगा, जातीय जनगणना का नाम होगा भी कि नहीं होगा, ये बहुत अहम है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो हमने जब देखा तो उसमें इस बात का जिक्र था। आते हैं 10वें नंबर पर, मुफ्त राशन में गेहूं की जगह आटा देंगे। यानी कि अखिलेश ने आज पीसी में सवाल उठाया कि आप राशन तो बांट रहे हैं लेकिन गुणवत्ता नहीं है, जो क्वालिटी है वो नहीं है। तो हमारी सरकार बनेगी तो हम क्वालिटी रहित उत्पाद देंगे, खाने की सामग्री देंगे, और इसीलिए यहाँ पर आप देखिए गेहूं की जगह आटे की बात की है। और इस बात का जिक्र अखिलेश ने कहा है कि आप राशन जो दिया जा रहा है उसकी क्वालिटी को लेकर सवाल उठाए हैं कि कुछ भी दिया जा रहा है, केवल भोजन कराने मात्र राशन बांटा जा रहा है, उसको क्वालिटी आपकी चीज नहीं है। और इनकी सरकार अगर आती है तो ये मैनिफेस्टो में जो उन्होंने कहा है क्वालिटी फूड यानी कि गुणवत्ता रहित खाना जो घर घर है, गरीब परिवार है, उन तक पहुंचाने का काम करेंगे। आखिरी 11वें नंबर पर लिखा है मुफ्त डेटा का वादा। इसमें लिखा है कि राशन कार्ड धारक हर परिवार को 500 रुपए का मोबाइल डेटा मुफ्त देने का वादा किया। थोड़ा नयापन है इसमें, युवाओं को लुभाने के लिए है कि 500 रुपए का डेटा प्लान मुफ्त देने का वादा है। 500 रुपए में आजकल आप अगर मान लें तो लगभग 2 महीने का आपका रिचार्ज हो जाता है, जिसमें पर डे के हिसाब से 2 GB प्लान मिलता है। लगभग हर कंपनी इस तरह का दे रही है, तो ये नया वादा है युवाओं को लुभाने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि शायद बीजेपी भी इस तरह के कुछ वादे को आगे लेकर सामने आ सकती है। सपा ने कहा है कि मुफ्त डेटा से डिजिटल संपन्न बनाम डिजिटल विपन्न में डिजिटल डिवाइड का अंतर नहीं रह जाएगा। तो उनका कहना यह है कि डिजिटल डिवाइड की जो कहानी होती है कि किसी के पास मोबाइल फोन है, किसी के पास नहीं है, मोबाइल फोन है तो डेटा नहीं है, ये सारी चीजें जो है इस पर नजर रखी गई है। तो जैसा कि कहा 2G से PG पढ़ाई, डेटा, और क्या सबसे बड़ी बात है कास्ट सेंसस यानी कि जातीय जनगणना, इन सारी चीजों को लेकर अखिलेश सामने आए हैं। हालांकि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो भी काफी चीजों में इनसे मेल खाता है। अब देखना यह है कि चुनाव में बीजेपी के घोषणा पत्र में क्या कुछ होता है, क्योंकि बीजेपी ने वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाई थी। कांग्रेस का घोषणा पत्र बीजेपी ने देख लिया है, सपा का देख लिया है, अब बारी बीजेपी की है कि बीजेपी अपने घोषणा पत्र में क्या कुछ रखती है। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, चुनाव आज तक।